नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपको स्वागत करता हूं आपके अपने एपिसोड निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में। दोस्तों देखिए, आज हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि 19 मई 2021 को निफ्टी में हमें अगर ट्रेड लेना है इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। और भी हम बात करेंगे कि जैसा कि हमने कल के वीडियो में कहा था कि निफ्टी को अगर एक ऊपर की ट्रेंड लेनी है, अप ट्रेंड लेनी है, तो उसको एक गैप अप ओपनिंग करनी पड़ेगी। बट वो भी कहीं ना कहीं एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनती है कि हमें आगे की डेट में कैसी ट्रेडिंग देखनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सामने आपके निफ्टी का चार्ट ओपन है और देखिए आज की ओपनिंग को अगर आप ध्यान दीजिए और कल के वीडियो को एक बार फिर से अगर आपने देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो आप देखिए, वीडियो में मैंने कहा था कि अगर निफ्टी को ऊपर के लेवल पे ट्रेड लेनी है, अगर ऊपर मूवमेंट करनी, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ें उसको रोक रही थी। पहली थी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, जो निफ्टी को रोक रही थी। दूसरा ये एक सपोर्ट था, रेसिस्टेंस था जो ये रोक रहा था। ये रेसिस्टेंस था 14,980 का मैंने बताया था, और दूसरा मैंने आपको कहा था 15,045 का। तो ये दो लेवल में मैंने कहा था कि ये दो लेवल का आपको रेसिस्टेंस मिलेगा। अगर ये दोनों रेसिस्टेंस के ऊपर ही ओपनिंग आती है निफ्टी में तो आप ऊपर की ट्रेंड देख सकते हैं, जो कि 15,300 तक का हम देख सकते हैं। पर वैसा हुआ नहीं, और जो आज जो हाई मारा वो नियर बाई आप मान के चलिए 15,137 तक का गया था। बट फाइनली जो क्लोजिंग हुई वो हुई है 15,109 के लिए। अब देखिए 15,109 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में नहीं काम करेगा, बट हाँ कहीं ना कहीं चूंकि निफ्टी का 50 का एक कॉल पुट होता है, तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स बैठे होंगे वहाँ पे। तो उस हिसाब से आप 15,100 का मान के चलिए कि ये लमसम एक अभी तक का जो व्यू आ रहा है। अब आगे क्या होगा, अब कल के लिए भी हम बात करते हैं। देखिए कल के लिए दो ऑप्शन है। सबसे पहले चीज़ आती है निफ्टी के लिए, जो मैं आपको अभी बताता हूँ, वो है लेवल जो आज का उसने हाई तो मारा है बट उसको क्लोज नहीं किया, तो वो है 15,140। अगर 15,140 के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग आती है तब तो आप एक्सपायरी को सीधे 15,300 के लगभग तक देख सकते हैं कि एक्सपायरी 15,300 के आसपास हो सकती है। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपनिंग आती है तो दो चीज़ें क्लियर है। चूँकि एक चीज़ यहाँ पे एक और क्लियर है निफ्टी में कि यहाँ पे एक गैप अप बन गया है। ये गैप अप जो है करीबन 1 से 100 पॉइंट का है, 100 पॉइंट के लगभग का है। अब ये गैप को फिल करने के लिए निफ्टी को वापस आना पड़ेगा, आज आए कल आए या एक्सपायरी के बाद आए, बट इसको आना पड़ेगा क्योंकि ये गैप हमेशा फिल होता है। अब निफ्टी के लिए ऑप्शन ये है कि अगर वो 15,140 के ऊपर ओपन होता है तो वो ऊपर ट्रेड करता रहेगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा उसकी हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि जिस हिसाब से ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं और गैप अप ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो ऊपर भी रह सकता है। तो आपको स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम 15 मिनट के कैंडल को एक बार देखेंगे, उसके हिसाब से हम आपको स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। तो ये सिचुएशन जैसा हमने आपको वीडियो में कल बताया था वैसा ही आज सिचुएशन हुआ। यस, मैं अगर मुझसे बात कीजिएगा तो मैंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बनाया आज के डेट में, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस स्ट्रैटेजी को मैं फॉलो करता हूँ वो स्ट्रैटेजी मुझे आज के ट्रेडिंग सेशन में नहीं मिली, और साथ ही साथ मेरे क्लाइंट्स ने भी वहाँ पे नहीं बनाया होगा। तो कोई बात नहीं है, मार्केट है, आपके पेशेंस का, आपके डिसिप्लिन का, आपके हैबिट का, आपकी परीक्षा लिखता रहता है टाइम ऑन टाइम बेसिस में। तो मैं उस तरह की परीक्षा दोनों में बहुत सक्षम हूँ, मैं देता भी हूँ। तो अगर किसी ने पैसा आज नहीं बनाया तो परेशान मत होइए, आपकी अपनी स्ट्रैटेजी आपको जब मिलेगी तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा पैसा बनेगा। तो चलिए 15 मिनट का कैंडल एक बार ओपन करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये 15 मिनट का कैंडल आपके सामने ओपन है, और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है हमारी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ओपनिंग आएगी, ऊपर अगर ओपनिंग होती है जो कि 15,140 मैंने आपको बताया है, अगर 15,140 के ऊपर आएगी तो पहला जो आपको लेवल बनता है मार्केट को, वो बनता है, जैसे आज की क्लोजिंग हुई है 15,000, तो हम वेट करेंगे 15,140 तक के लिए। तो 15,140 के बाद हम वेट, आपका पहला जो टारगेट बनेगा ऊपर का वो बनेगा 15,190, और दूसरा टारगेट बनेगा आपका 15,230 का। तो आप ये 40 पॉइंट के लिए यहाँ पे आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये देखना पड़ेगा कि 15,140 के ऊपर ही ओपन होके मार्केट सस्टेन कर रहा है उसी रेंज में, इसी रेंज में सस्टेन करे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं।
थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखे, और एक बार मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ। तो देखिए ये, और आज की कैंडल्स पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं साथ ही साथ। तो आज जैसा कि देखिए आप मार्केट को देखिए, यहाँ पे दो स्ट्रैटेजी क्लियर थी, अगर हम चाहते तो उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर सकते थे। पहला था आपका लोअर लो की कैंडल का फॉर्मेशन, हायर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन। अगर यहाँ से आप ट्रेड करते, यहाँ से ट्रेड करते, यहाँ से ट्रेड करते, तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते लो साइड में। फिर सेम सिचुएशन पे आप हाई साइड पे भी बना सकते थे। दोनों सिचुएशन से आप ट्रेड कर सकते थे, हायर हाई से भी कर सकते थे और लोअर लो से भी कर सकते थे। बट हाँ, इसके बाद का जो सिचुएशन रहा, ये जो मार्केट रहा वो कम्प्लीटली एक साइड वे मार्केट था, और यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी आपकी नहीं काम कर पा रही होगी प्रॉफिटली। हाँ, थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट यहाँ 10 से 15 पॉइंट का बना सकते थे, जो कि ये इसने एक लो मारा था प्राइस एक्शन के बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड बन सकती थी। बट इसके अलावा कोई भी आपको ट्रेड नहीं बन रही होगी, और अगर बन भी रही होगी तो 10 से 15 पॉइंट तक ही बन रही होगी, या जिन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रखा होगा वो थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रेल करके ऊपर नीचे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। चलिए अब कल की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। आज जो हो गया वो हो गया, बट हाँ इतना श्योर है कि पिछले 2 दिनों में अगर आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बनाया है तो ये मार्केट है दोस्तों, मार्केट आपको कल देगा, पैसा बनाने का मौका देगा, परसों देगा। बट हाँ, शॉर्ट है, मार्केट अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, तो आप भी उसको मेंटेन कीजिए। ऐसा नहीं हो कि कल आपके पास पैसा ही नहीं हो, क्योंकि आपने पिछले 2 दिनों में इतना लॉस ले लिया है कि आगे के लिए आपको ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो अब आपको कल क्या करना है, ट्रेड आपकी कैसी होनी चाहिए। देखिए अगर बाई साइड में जाती है तो सबसे पहले आपको 15,140 तक आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही 15,140 के ऊपर जाता है आप निफ्टी को ट्रेड कीजिए। पहला टारगेट आपका होगा 15,190 और दूसरा टारगेट होगा आपका यहाँ पे 15,230 का। तो ये आपके 2 टारगेट होंगे, T1 और T2। ये 2 टारगेट के लिए आप यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं अगर बाई साइड में। और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो लेके चलना है वो लेके चलना है 15,100 का लेके आप चलिएगा, यही आपका स्टॉप लॉस होगा। तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 50 पॉइंट और फिर बाकी आप ट्रेल करके 230 तक जा सकते हैं। ये तो सिंपल वे में आपको दिख रहा है। और अगर नीचे की ट्रेड बनती है तो आपको नीचे की ट्रेड में आपको वेट करना है 15,480 तक, 15,480 तक, 15,080 आप एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ सबको, ताकि आपको ये क्लियर दिखे, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए नीचे की ट्रेड की कैसी। तो 15,080, अब 15,080 के नीचे आपको निफ्टी अगर दिखता हो तो आपका टारगेट होना चाहिए 15,045 पहला टारगेट, दूसरा होगा 14,980। इन 2 के लिए आप निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। और एक बार अगर मार्केट निफ्टी के 14,900 के नीचे आ गया, जो कि ये लेवल हो सकता है, ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 980 के लेवल, इस लेवल के 900 के नीचे आ गया तो आप बहुत अच्छी डाउन ट्रेंड देखेंगे। बट अब निफ्टी में आपको अभी जिस तरह से ग्रीन कैंडल्स बन रही है, जिस तरह से फॉर्मेशंस हो रहा है, आप क्लोजिंग और एक्सपायरी को ये मान के चलिए जब तक गैप डाउन नहीं ओपनिंग आएगी उस गैप को फिल करने के लिए निफ्टी अभी नहीं आएगा। तो गैप फिल करने के लिए अगर निफ्टी आता है तो डेफिनेटली आपको सेल साइड में एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, बिकॉज करीबन वो 100 पॉइंट का होगा और वो आपको एक अच्छा 100 पॉइंट का गैप मिलेगा और प्रॉफिट आप वहाँ पे बना सकते हैं। चलिए आज के बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करें, साथ ही साथ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ही बात करते हैं कि हमने टेलीग्राम चैनल पे आज अपनी कैसी रिपोर्ट दी है और उसका क्या रिजल्ट रहा था। देखिए हमने टेलीग्राम पे नियर बाई 1:30 पे एक वीडियो शूट करके दिया था, जिसमें हमने कहा था कि देखिए यहाँ पे एक गैप डाउन आने वाला है। ये इसके जस्ट पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये एक चैनल ट्रेडिंग हो रही है और इस चैनल से बाहर जब भी निकलेगा नीचे या ऊपर दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है, बट पॉसिबिलिटी नीचे की ज़्यादा दिख रही थी, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे 15,100 की पुट पे बोला था कि 15,100 की पुट को अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पे एक प्रॉफिट होगा। तो 15,100 की पुट पे आप यहाँ पे अगर प्रॉफिट के लिए जाते तो आपको करीबन यहाँ पे 60 पे लिया होता तो आप 80 के लगभग 80-85 20 से 25 पॉइंट का आपको प्रॉफिट यहाँ पे बना होता। तो मैंने कहा था कि 15,110 के पास आप मान के चलिए यहाँ पे आप ट्रेड लेते तो आपको 15,050 तक जाता, बट ये नियर बाई 15,075 के आसपास आई थी, यहाँ तक मुझे याद है 15,075 के आसपास ही वापस यहाँ से मूव कर गया। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं आज एक बहुत बुलिश मार्केट था और बुलिश मार्केट के कारण से आप उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बुक कर सके होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपको मिला होगा उसके बाद आपके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं मिले होंगे।
दोस्तों आप भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना तो आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा ये चैनल का डिटेल मिल जाएगा, आप वहाँ जाइए, इसको ज्वाइन कीजिए। या आप टेलीग्राम पे भी जाके intraday_trading_equity करके सर्च करेंगे, intraday_equity_stocks_trading करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। करीबन 52,000 सब्सक्राइबर हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं कहीं ब्लफ कर रहा हूँ, तो एक बार ये देखिए, ब्लफ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। 52,544 लोग हैं। तो आप भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, आज के जो हमने कॉल्स दिए थे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आज हमने KEC इंटरनेशनल लिया था 395 पे, BPCL दिया था 447 पे, 450 तक गया। फिर 2 स्टॉक्स तो हमने ये दिए थे, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। हाँ, हमने कॉल भी दी थी 15,100 की, बट 15,100 की कॉल हमने 10:30 बजे के लगभग दी थी। वहाँ पे रिवाइज एसएल भी दिया, बट वो अभी भी मैंने होल्ड कर रखी है, क्योंकि मुझे आई एम बिट श्योर कि मार्केट कहीं ना कहीं वो गैप डाउन को, जो गैप बनाया है उसको फिल करने के लिए आएगा। तो देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। बट ये रिस्क है, ये मैंने रिस्क लिया, जो ही नहीं कि आप भी लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ये तो आपने बता दिया। साथ ही साथ आप अगर इंटरडे के सपोर्ट ग्रुप में आना चाहते हैं या इंटरडे को प्रेड ग्रुप में हमारे आना चाहते हैं, तो आपको हमारे रेफरल लिंक से, जो कि अपस्टॉक का हो सकता है, स्टॉक्स कार्ड का हो सकता है, एंजल ब्रोकिंग का हो सकता है, या एलाइज ब्लू का हो सकता है, इनमें से किसी में भी आप अपना डीमेट अकाउंट हमारे रेफरल लिंक के लिए, और रेफरल लिंक के लिए आपको बस ये लिंक आपके पास ऑलरेडी आता है टेलीग्राम पे, इसको क्लिक कीजिए, पेज खुलेगा, अपना फॉर्म फिल कीजिए, डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, फंड ऐड कीजिए। फंड ऐड करने के बाद उसकी डिटेल हमें शेयर कर दीजिए, हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बट इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको एक एक्टिव ट्रेडर बन के रहना पड़ेगा, तभी जाके आप वहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए आज उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करें, जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आप अगर ट्रेड करते हैं तो आपको कैसा प्रॉफिट होता है। दोस्तों टेक्निकल एनालिस्ट का कोर्स जो 3rd बैच है हमारा जून का, उसकी रजिस्ट्रेशन सभी ओपन है। आप चाहे तो ये गूगल फॉर्म आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चाहे तो इसको टेलीग्राम पे भी हमारे मिल जाएगा। वो चाहिए गूगल फॉर्म को क्लिक कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको ईमेल आईडी जो आपने दिया होगा उसके थ्रू, या मोबाइल नंबर, इन दोनों के थ्रू आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। फर्दर आप जब फीस जमा कर देते हैं तो आप इसकी क्लास को कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली 1 महीने का क्लास है, जिसमें नियर बाई 10 ट्रेनिंग क्लासेस होते हैं, जो कि वीकेंड्स पे होते हैं, और 2 लाइव ट्रेड होता है, जो कि उसकी भी डेट्स हमने दे रखी है 18 तारीख और 25 तारीख। तो आप वो भी डेट्स मेंशन कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग डेट पे बैठनी है, और ट्रेडिंग मैं आपके साथ करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रेड करना होता है। तो एक बेसिक ट्रेडिंग भी आपको दिखाई जाती है, बेसिक सेटअप कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है। तो इस कंप्लीट ट्रेडिंग पैकेज को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाकर देख लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, या आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको बता देंगे। व्हाट्सअप का नंबर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो जहाँ से भी आपको हो सके आप हमसे इसकी डिटेल ले सकते हैं। अभी इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, 27 मई इसके लास्ट डेट होगा। 27 मई को जितने भी लोग होंगे हम उनका बैच फिल करके हम उनको ट्रेनिंग देंगे। हम बहुत मास लेवल पे लोगों को नहीं पढ़ाते हैं, तो हम करीबन 10 से 15-20 लोगों का ही क्लास करते हैं, ताकि हमारा मानना है कि हम उनमें ज़्यादा फोकस करके उनको एक अच्छा खासा ट्रेनिंग दे सके। तो आप चाहें तो उसके भी रिमार्क्स आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं कैसे रिमार्क्स आ रहे हैं। चलिए उन बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में बात करें। जो पहला स्टॉक्स आपके लिए आएगा, देखिए हिंदुस्तान जिंक का चार्ट आज हमने देखा, बहुत ही शानदार पैटर्न दिखा रहा है। तो हिंदुस्तान जिंक पे हमारी रिकमेंडेशन है कि आप इसको एक बार बाई कीजिए। अगर 346 के ऊपर आता है तो 351, 356 के लिए यहाँ स्टॉप लॉस आपको लेके चलना है 342 का, और अगर 336 के नीचे मिले तो आप शॉर्ट सेल कीजिए 331 और 328 के लिए। यहाँ स्टॉप लॉस आपका 341 का होना चाहिए। अगले स्टॉक की बात करें, इमामी लिमिटेड, सेम सिचुएशन। इमामी में भी बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है। 521 के ऊपर आए बाई कीजिए, 527, 533 के लिए स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 517 का लेना होगा, 4 रुपये का स्टॉप लॉस मिले। अगर 511 के नीचे मिले शॉर्ट सेल कीजिए 508, 502 के लिए, तो यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलेगा 516 का। अगले स्टॉक जो शॉर्ट सेलिंग के लिए आ रहा है हिंडाल्को में हमें थोड़ा सा लग रहा है कि अगर 401 के नीचे मिले तो मैं 4 से 5 रुपये की प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो 401 के नीचे मिलता है तो आप शॉर्ट सेल कीजिए 396, 392 के लिए, और यहाँ स्टॉप लॉस आपका 406 का होना चाहिए। और अगर 406 के ऊपर मिले तो आप 410 और 415 के लिए आप उसको बाई कीजिए। स्टॉप लॉस इस केस में आपको 401 का लेके चलना है। अगला स्टॉक BDL, देखिए BDL के चार्ट पे मैं आपको बताऊँ
344 के नीचे अगर आपको मिले शॉर्ट सेल कीजिए 341 और 338 के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको 348 का लेके चलना पड़ेगा और 348 के ऊपर आपको मिलता है तो 353 और 356 के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस आपको 342 का रखना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप भी हमारे इस तरह के कॉल से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं या हमारे इंडेक्स की डिटेल्स के हिसाब से कर रहे हैं या निफ्टी की डिटेल्स हो, तो अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है या कुछ भी आपको लर्निंग के पॉइंट से मिल रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए, ताकि वो कहीं ना कहीं हमारी टीम, मेरी टीम और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब कहीं ना कहीं को मोटिवेट होते हैं। और लाइक और कमेंट्स करना ये कहीं ना कहीं बाकियों के लिए भी बहुत सपोर्ट होता है, तो आप कहीं ना कहीं उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक और शेयर और अपने रिमार्क्स दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लाइक ही कीजिए, आपको डिसलाइक करना है डिसलाइक कीजिए, बट आप जेन्युइन फीडबैक्स दीजिए ताकि उसके बेसिस में इम्प्रूवमेंट्स को इम्प्रूव किया जा सके। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए सोशल मीडिया साइट्स पे और अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी स्टॉक मार्केट के थ्रू एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सके। और जो सज्जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। गुड नाइट।